डियर फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पर आरंभ करने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ फार्मूला आप लोग को बताने वाला हूं। देखिए, एक्सरसाइज 4.4 के लिए फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इस समीकरण में हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक बार पुनः लिख देता हूं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका विवेक्तर क्या होगा? तो पहला चीज आता है विवेक्तर, या विविक्तर, या विवेचक, या इसको कहिए विवेचक। इंग्लिश होता है इसका डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जिसको इंडिकेट किया जाता है क्या से? तो डी से। तो डी बराबर होता है क्या? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी विवेचक पूछे तो डी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। यहाँ पे आपका समीकरण दिया है, इस समीकरण में से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। अब शर्त क्या आता है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए विवेक्तर पर ही मान चला जाता है। तो पहला कंडीशन आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डी भी कर सकते हैं। डी भी लिखेंगे तो समझिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो इसका होता है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा कंडीशन आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा कंडीशन आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होता। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो ये देखिए, ये तीनों प्रकार के फार्मूला जो हैं, ये तीनों शर्त आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक दे दूं कि अगर कह दे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का पूछ दे कि विवेक्तर निकालिए, डी का मान निकालिए। में डी का मान बताएं तथा मूल की प्रकृति बताएं।
मूल की प्रकृति तथा मान बताएं। समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन से ही कह रहा है कि डी का मान निकालिए, यानी बी वेक्टर निकालिए। तो हल में करेंगे कि चूंकि डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ आपका डी का मान निकालने के लिए ए का मान निकालना होगा। ए आपका कितना है 2, बी आपका कितना है -5, सी आपका कितना है 3। देखिए ध्यान से, ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख दिया। इसलिए डी बराबर क्या होगा, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 कितना है 25 माइनस 24 इक्वल टू 24। तो 25 में से 24 घटाए तो कितना आया 1। अब कह रहा है कि मूल की प्रकृति बताइए। लिख देंगे कि चूंकि डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, अतः मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, डी जब 0 से बढ़ा जाए। अब यदि मान पूछा है कि मान बताइए, तो लिख देंगे कि चूंकि द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। मान रख दीजिए, b का मान यहाँ कितना दिया है, तो -5 -5 प्लस माइनस d का मान अभी आपका 1 आया था, बाई 2 गुना a का मान भी कितना है 2। तो आपका कितना हुआ, तो 5 प्लस माइनस 1/4। इसलिए x बराबर आप निकालिएगा। तो हम बोले हैं कि जब दो चीज़ है प्लस माइनस में, तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो 5 में एक बार जोड़ दिए तो 6/2 बराबर 3 नहीं 4 है, तो 3/2 आएगा। और x बराबर एक बार 4/4 कट के कितना है 1। तो इतना हम लोग का आएगा। ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब कि वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फर्स्ट नहीं सेकेंड सोल्व करते हैं, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज आपका है 4.4। फर्स्ट का हम सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा, कहता है क्या कि 3x² - 4√3 x + 4 = 0। हल में आते हैं, लिखते हैं समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या मिलता है, तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। इतना चीज मिला हमें।
अब कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, यहाँ लिखेंगे अब मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान 4 करते हैं तो क्या आता है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 12 48 इक्वल टू कितना आया 0। तो लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, इसलिए मूल क्या होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होंगे 0 के, तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक, अब देखो अब हमें ज्ञात करना है मूल, तो x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में d, ये आपका d का ही मान है, बाई 2a। तो b माइनस में b का कहा है, b का मान कितना है, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बाई 2 इंटू 3 इक्वल टू आया कितना, तो 4 अंडर रूट 3 बाई 6 कटेगा तो 2 बाई 3 इक्वल टू आया कितना, 2 अंडर रूट 3 बाई 3। ये हमारा आंसर होगा। तो दो मूल कहा है, हम शर्त बताए हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो इसको दो मूल होते हैं और दोनों मूल समान होते हैं, तो x का मान एक इतना आया, इसलिए x का एक और मान इतना ही आएगा। तो ए मूल कितना आया मेरा, 2 अंडर रूट 3 बाई 3 और 2 अंडर रूट 3 बाई 3, यही हमारा मूल होगा। तो संभवतः एक्सरसाइज 4.1 के पहला क्वेश्चन के बाकी दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कहता है क्या, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हो। इसका मूल बराबर बोल दिया है। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का, हम सेकंड ही बताते हैं, फर्स्ट आपको छोड़ते हैं बनाने के लिए, नहीं बनेगा आप पूछिएगा। कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दो उसके मूल जो है बराबर हैं। क्वेश्चन दिया है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हल में आता है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी kx स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इतना हुआ। अब समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तो a का मान मेरा कितना आया, तो a का मान मेरा यहाँ आया k, b का मान मेरा कितना आया, तो माइनस 2k, और c का मान कितना आया, तो 6। ये हम अलग अलग इसलिए निकाल रहे हैं ना कि आगे हम लोग को सोल्व करने में आसानी होगी। तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान भी निकल गया। इसलिए हमें अब क्या निकालना है, यहाँ दिया है आगे ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि
दो मूल बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर हैं तो क्या होगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। यानी बी स्क्वायर का मान रख दीजिए तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। यानी 4k स्क्वायर माइनस गुणा करते हैं तो 24k इक्वल टू 0। यानी k बाहर निकाल लेते हैं तो मिला क्या कि 4k माइनस 4k बाहर निकालते हैं तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर k 4k को अगर 0 से लाकर गुणा कर दें, 0 से लाकर गुणा कर दें तो क्या होगा, यहाँ 0 से गुणा तो नहीं, भागा होगा। तो 0 को यदि 4k से भागा दें तो 0 हो जाता है। तो k माइनस 6 इक्वल टू आया 0। यानी k का मान मेरा कितना आया, 6 आंसर हुआ। देखिए जो 4.4 का एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसे आप अवश्य बनाएं। ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, इसको हमने क्या किया, पहले kx कोष्टक को हटाया, कोष्टक को हटाने के दौरान इसे गुणा करेंगे, गुणा किया और समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको तुलना कर दिया तो a का मान, b का मान और c का मान निकल गया। दो मूल बराबर हैं तो बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 0 के बराबर हो गया। इतना कर दिए तो हमारा k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि क्या एक ऐसे आम के बगीचा 3 नंबर कहता है कि क्या एक ऐसी आम के बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले तो मानना होगा, मानते हैं। माना कि बगीचा की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई x है, इसलिए बगीचा की लंबाई कितना होगा, 2x। तो कह रहा है क्या कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल इतना हो, लिखेंगे। इसलिए क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। चूँकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए x इंटू 2x बराबर कितना होगा, तो 800। यानी 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे कि समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या क्या प्राप्त हुआ, तुलना करते हैं, इसलिए a प्राप्त हुआ मेरा 2, b प्राप्त हुआ मेरा 0 और c प्राप्त हुआ 800 है। ये 800 कॉमन भी लिया जा सकता है, नहीं लिए हैं, जैसे छोड़ दिए हैं आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने छोड़ दिया है तो वैसे ही लिख दिया। इसलिए कह रहा है क्या कि इसका बनाना बगीचा बनाना संभव है कि नहीं है। संभव है तो इसका मान जो है बी वेक्टर का मान वास्तविक होना चाहिए। इसलिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मान 0 माइनस 4 इंटू 800 जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इंटू 2 बराबर कितना आया, तो 8 दूना 16 दूना 8 तरीके 8 चौके 32 दूना 64 यानी 6400। चूँकि 6400 बड़ा है 0 से, इसलिए बगीचा बनाना क्या है, संभव है। इसलिए अब चूंकि 2x² माइनस 800 बराबर दिया है 0, तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 2 मेरा कॉमन मिला, तो x² माइनस में 400 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 400 इक्वल टू 0, यानी x² बराबर आया कितना 400, यानी कि x बराबर आया मेरा कितना प्लस माइनस 20। इसलिए बगीचा, इसलिए लंबाई लिख देते हैं, इसलिए चौड़ाई जो है आपका x है तो x बराबर 20 तथा लंबाई आपका कितना है तो x 2x है तो 2 गुना 20 इक्वल टू 40। यह है आपका 3 का सॉल्यूशन, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं करना है, जो आपको फार्मूला आज बताया गया है b² माइनस 4ac वही आपका मेन फार्मूला है, उसी पर लेकर चलना है। तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज के। 4 क्वेश्चन कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। हमें नहीं मालूम है अभी तक, लेकिन हम मानते हैं। माना कि दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष। दो मित्रों में से एक मित्र, 2 मित्रों में से एक मित्र की आयु बराबर है x वर्ष। इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितना होगा, दोनों का उम्र मिला के 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितना होगा, दोनों का मिला के 20 वर्ष, उसमें एक का जो उम्र है वो x वर्ष है, तो दूसरा का उम्र कितना होगा 20 माइनस x वर्ष। अब क्या कहता है, आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो पहले 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं, इसलिए 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्रमशः कितना होगा, तो अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 तथा दूसरा 20 माइनस x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले, इसमें से 4 अगर घटाएंगे तो 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा, तो 16 माइनस x। अब कहता है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न से आते हैं, 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 0 नहीं 48 था।
तो 48 लिख दिया। गुना करेंगे 16x, x से इसको गुने किए तो एक्स स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ 4 से इसको गुना करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस 64, यहाँ प्लस 4x इक्वल टू 48। यानी इसको घात के पावर के ऑर्डर वाइज सजा लेते हैं, तो कैसे सजेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 64 माइनस में 48 इक्वल टू 0। 48 जो यहाँ था इसको इधर ला दिया, तो इधर प्लस में था तो इधर आकर माइनस में हो गया। यानी मिला क्या हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 8 4 12 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू 0। तो हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0 आया। अब समीकरण को तुलना कर देते हैं, कितना से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। ए का मान मेरा आया -1, बी का मान 20 और सी का मान -112। इसलिए अब कहता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमें, तो यहाँ मान रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, तो b का मान है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान -1 और c का मान -112। कितना आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और 4 से इसको गुना करेंगे तो 448, यानी आया कितना, माइनस में 48। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा छोटा है किससे, 0 से, 0 से छोटा ही ना है, क्योंकि -48 जो है ये 0 से क्या है, छोटा है, माइनस में है तो छोटा है, तो माइनस में आने के कारण बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना हो गया, 0 से छोटा हो गया। इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ बोला है क्या कि संभव है, तो लिख देंगे, इसलिए स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि मूल निकलेगा नहीं, माइनस में आया तो वास्तविक मूल है नहीं, इसलिए स्थिति क्या है, संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, हल हुआ 4.4 का 4 नंबर क्वेश्चन और 4.4 का 5 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। 4.4 का 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना कि किसी पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः एल तथा बी, यानी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक ना। इसलिए परिमाप बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना आया, तो 2 इंटू एल प्लस बी आपका आया 80, तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना आया
40, तो एल इक्वल टू क्या कितना आएगा, तो 40 माइनस बी। अब बोला है कि क्षेत्रफल उसका कितना है, तो 400 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल के लिए एल इंटू बी बराबर होगा 400, यानी एल इंटू, ध्यान दीजिएगा एल का मान यहाँ 40 माइनस बी है, तो 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू होगा 400, यानी कि 40 बी माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 400। आगे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एक स्टेप और लेकर चले जाते हैं, इधर लेकर जाते हैं, या इधर ही छोड़िए, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में 40b और फिर माइनस में 400 इक्वल टू 0। जिस प्रकार से बाकी सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तुलना किया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, उसी प्रकार से इसका भी तुलना कीजिएगा। और यदि वास्तविक आएगा तो आगे एक्स का मान निकाल लीजिएगा, अगर वास्तविक नहीं आएगा तो एक्स का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। आज हम लोग का 4.4 समाप्त हुआ।